तो जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था, सीमेंट इनका निकाल दिया गया और सेम सिटिंग में इनके प्लेट के साथ फिबुला का ग्राफ्ट और बोन ग्राफ्ट इलियक क्रैश से। कहाँ से निकाला था? एक यहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था, और एक यहाँ से छोटी बड़ी हड्डी निकाल के उसमें लगा दी। तो इस सर्जरी के बाद भी दोबारा दिक्कत आ गई? हाँ, दोबारा फिर 15 कितने दिन बाद आई दिक्कत? 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद दोबारा दिक्कत आ गया। कितना आया आपस? फिर आता थोड़ा थोड़ा, फिर 1 महीने बाद प्लेट दिखने के लिए यहाँ से दिखने लगी। ड्रेसिंग करते रहे, दवाई दे दी उन्होंने, कह रहे सही हो जाएगा। फिर सही ना हुआ, फिर ज़्यादा प्लेट दिखने के लिए 2-3 महीने ऐसी एंटीबायोटिक देते रहे और इंजेक्शन लगवा लिए। बहुत 1200 रुपये का एक लगता था, सुबह शाम लगते बहुत इंजेक्शन, उससे भी ना रुका इन्फेक्शन। फिर प्लेट निकाल दी, प्लेट निकालने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं रुका। हमारे यहाँ आने से पहले इनके पैर की ये स्थिति हो गई थी। इनके पैर में इन्फेक्शन था और लगभग 5 साल का समय गुजर गया था इलाज कराते कराते, लेकिन अभी तक ये सही नहीं हो पाए थे। हमारे यहाँ आने से पहले इस 5 साल के समय में इनके 10 से ज़्यादा ऑपरेशन हो गए थे। इनका फ्लैप सर्जरी हुआ था, नेल लगी थी, उसके बाद इलिजारो फ्रेम भी लगा था, इन एक्सरे में हम देख सकते हैं। हड्डी बढ़ाने का भी इलाज हुआ था और इलिजारो के फ्रेम के बाद इनकी हड्डी में कुछ जुड़ाव हो गया था, ये बिना सहारा चलने भी लगे थे। लेकिन इन्फेक्शन की वजह से हड्डी में इनके कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी थी, जिस वजह से इनकी हड्डी दोबारा से टूट गई। ये दोबारा हड्डी टूटने के बाद के एक्सरे हैं। तो दोबारा हड्डी टूटने के बाद इनका टिबिया बोन में प्लेट लगी थी, बोन ग्राफ्टिंग हुआ था, फिबुला बोन भी डाली गई थी दूसरे पैर से निकाल के, लेकिन इसमें भी इनको इन्फेक्शन हो गया और इनकी हड्डी नहीं जोड़ पाई। तो उसके बाद ये देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज के लिए आ गए। जब ये आए थे तो इनके पैर की ये स्थिति थी, हम देख सकते हैं इन्फेक्शन भी था और पैर भी इनका छोटा था, पैर की लंबाई भी इनकी कम थी। हमारे यहाँ देशवार हॉस्पिटल में इनका इलिजारो पद्धति से पिछले लगभग 2 महीने से इलाज चल रहा है। इनके इलाज को डॉक्टर गौरव सर डिटेल में बता रहे हैं, आइए देख लिया जाए। क्या हुआ था सबसे पहले, कैसे चोट लगी थी? पहले एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, 2020 में एक्सीडेंट हुआ, बरेली चले गए, ओपन फ्रैक्चर हुआ था। फिर ओपन फ्रैक्चर के बाद स्किन लगा दी। इनके जैसे 2020 में इनका फ्रैक्चर हुआ, जो फ्रैक्चर ओपन था उसका एक्सरे हमारे पास नहीं है, जिसका इनका ऑपरेशन पहले फ्लैप सर्जरी का हुआ, प्लास्टिक सर्जरी का हुआ, हड्डी को ढकने का हुआ, उसके बाद रॉड डाली गई। हाँ, उसके बाद रॉड डाली गई। कुछ दिन बाद रॉड में इन्फेक्शन हो गया। कुछ दिन बाद इनकी रॉड में इन्फेक्शन हो गया, तो रॉड इनकी निकाल दी गई। जब ये हमारे रॉड निकालने के बाद के एक्सरे से इनके सारे एक्सरे की शुरुआत है, इससे पहले के एक्सरे इनके हमारे पास नहीं है। तो रॉड निकालने के बाद इनके एक्सरे इन्फेक्शन फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था। रॉड निकलने के बाद इनका इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, तो ये कहीं दूसरी जगह इलाज कराने गए जहाँ इनकी हड्डी के टुकड़े निकाले जिनमें इन्फेक्शन था। तो ये हड्डी के टुकड़े निकालने के बाद का एक्सरे इनका सबसे पहला एक्सरे है जो हमारे पास है। इसमें जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हुआ तो इनकी दोबारा सर्जरी हुई। दोबारा सर्जरी में इनके इलिजारो लगा, इलिजारो में ऊपर कॉटमी हुई और जो इनका फ्रैक्चर साइट था उसको ट्रांसवर्स करके साथ के साथ जोड़ दिया गया। तो इस ऑपरेशन के बाद इनका पैर जब छोटा हो गया था तो उसको बढ़ाने के लिए जो ये कॉटमी है, यहाँ से हड्डी की लंबाई बढ़ाने का काम इनका चलता रहा और इनके इन्फेक्शन तो पहली सर्जरी में ख़त्म ही हो गया था। धीरे धीरे इनकी हड्डी ये कॉटमी वाली साइड से बढ़ाते रहे तो इनके धीरे धीरे जुड़ाव भी हो गया, हड्डी भी बढ़ गई थी और जुड़ाव भी हो गया था। तो इनका फिर आखिरी में फ्रेम भी निकाल दिए थे। फिर धीरे धीरे ये इनका ऊपर से थोड़ा सा हड्डी बढ़ाया था और यहाँ पे जहाँ तार डले थे इनके पहले एक्सरे में, जैसे ये आप देख रहे हैं पहले एक्सरे में जहाँ तार डले थे वहाँ से हड्डी जुड़ गई, तार निकल गए और जहाँ कट लगा था ये ऊपर वाला, यहाँ से हड्डी की लंबाई बढ़ा के इस पैर की थोड़ी सी लंबाई इन्होंने बढ़ा दी। ये पैर की लंबाई ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, पैर थोड़ा छोटा तो हुआ था, पर जो भी है इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया और हड्डी जुड़ गई थी। यही है
फ्रेम निकलने के बाद का एक्सरे। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर क्या दिक्कत आई? फिर दोबारा फ्रैक्चर हो गया पैर। दोबारा फ्रैक्चर कैसे हुआ था? उससे हुआ, गाड़ी चला रहा तो गाड़ी पलट कितनी गई। चोट आई थी दोबारा? ज़्यादा फ्रैक्चर, ज़्यादा ना, बड़ा एक्सीडेंट था, बंद हल्का सा फ्रैक्चर, बाल आ एक्सीडेंट गया। था? हल्का एक्सीडेंट था, ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट था? हल्का ही आ। कैसे गिरे थे आप? मतलब गाड़ी पलट गई तो गाड़ी पलट गई तो उसमें लगा पैर। तो ये आपका फ्रैक्चर हो गया फिर? हाँ, इसमें बाल आ गया। इसमें फ्रैक्चर में प्लास्टर लगा दिया? प्लास्टर लगा दिया 15 दिन का जी। फिर ये दरअसल जैसे आपके जो तार डले हुए थे उनमें से, ये जो तार डले हुए थे इनमें से कोई मवाद आता था, कोई पस बना था? कुछ ना आता। कोई तार की जगह पे से आता था पहले? कुछ नहीं आता था। तो बेसिकली ये वहीं से ही टूटा था, जैसे जहाँ से आपके तार डले थे ना। तो जैसे ये तार का स्लॉट है, तो ये लंबा सा एक स्लॉट है यहाँ पे। तो यहाँ से हड्डी आपकी थोड़ी सी कमज़ोर थी पहले से। तो ये दोबारा फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर लगा, फिर प्लास्टर में इन्फेक्शन बन गया? हाँ, प्लास्टर में इन्फेक्शन होने से हड्डी जुड़ी भी नहीं और इन्फेक्शन भी बन गया, है ना? तो लगा हुआ है, इसमें भी हड्डी ना जुड़ी। इन्फेक्शन कितना हुआ था उस समय जब प्लास्टर लगा? तो उसमें अंदर ही अंदर इतना प्लास्टर कर दिया, जब प्लास्टर कटा तो बहुत इन्फेक्शन हो गया पूरा। प्लास्टर में बदबू आ रही बहुत। फिर साफ सफाई करके दवाई दे के घर भेज दिया 1 महीने की। प्लास्टर हटा दिया? फिर घर भेज दिया। फिर दिखाने आए, फिर दवाई दे दी, कह रहे सही हो जाएगा जी, प्लास्टर से फलक पड़ गए हैं। फिर उससे भी सही ना हुआ। फिर 2 महीने बाद एडमिट कर लिया कि हड्डी निकलेगी, सीमेंट डलेगा। फिर हड्डी निकाली इतनी, एंटीबायोटिक सीमेंट डाल दिया। सीमेंट डालने के बाद 2 महीने में इन्फेक्शन सारा ख़त्म हो गया। फिर प्लेट डाल दी। जो ये बता रहे हैं, जो ये इन्फेक्शन था, यहाँ जो बोन की इन्फेक्शन वाली थी उसको हटा के सीमेंट रख दिया गया। सीमेंट रखने के बाद इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था। इनके पास सीमेंट रखने वाला एक्सरे नहीं है। तो जब इनके इन्फेक्शन ख़त्म हो गया था, सीमेंट इनका निकाल दिया गया और सेम सिटिंग में इनके प्लेट के साथ फिबुला का ग्राफ्ट और बोन ग्राफ्ट इलियक क्रैश से। कहाँ से निकाला था? एक यहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था, और एक यहाँ से छोटी बड़ी हड्डी निकाल के उसमें लगा दी। तो इस सर्जरी के बाद भी दोबारा दिक्कत आ गई? हाँ, दोबारा फिर 15 कितने दिन बाद आई दिक्कत? 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद दोबारा दिक्कत? पस आ गया। कितना आया पस? फिर आता थोड़ा थोड़ा। फिर 1 महीने बाद प्लेट दिखने के लिए यहाँ से दिखने लगी। ड्रेसिंग करते रहे, दवाई दे दी उन्होंने, कह रहे सही हो जाएगा। फिर सही ना हुआ। फिर ज़्यादा प्लेट दिखने के लिए 2-3 महीने ऐसी एंटीबायोटिक देते रहे और इंजेक्शन लगवा लिए बहुत। 1200 रुपये का एक लगता था, सुबह शाम लगते बहुत इंजेक्शन। उससे भी ना रुका इन्फेक्शन। फिर प्लेट निकाल दी। प्लेट निकालने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं रुका। फिर यहाँ पर आए। ये इनका प्लेट निकलने के बाद का एक्सरे है। इनका प्लेट निकलने के बाद हड्डी में तो जुड़ाव ठीक ठाक था, चल लेते थे? हाँ, वजन आ जाता था पैर पे? छड़ी से। हाँ, पर इन्फेक्शन इसमें काफ़ी बन रहा था। हाँ, इन्फेक्शन बंद ना हुआ। तो इस स्थिति में जब ये हमारे पास आए थे तो इनके इन्फेक्शन का जो वजह था वो फिबुला बोन भी था और कुछ इनका ग्राफ्ट भी इन्फेक्शन पकड़ गया था। तो हमने पहले इनका पैर में जहाँ भी इन्फेक्शन वगैरह बन रहा था बोनी, उस जगह सारा हड्डी को क्यूरेट किया, अंदर कैनाल को रिम किया और फिबुला के भी उन पार्ट्स को हमने निकाला जो ऊपर और नीचे थे, और बाकी बोन ग्राफ्ट को भी हमने क्लीन किया। ये सर्जरी करने के बाद इनका इन्फेक्शन तो अभी तक नहीं आया है, और साथ ही हमने इस गैप को भरने के लिए नीचे कॉटोकॉटमी की हुई है, जिससे हम बोन को ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो फ़िलहाल जो इनका आज की तारीख का एक्सरे है उसमें नीचे भी बोन डेवलप हो गया है, नया बोन नीचे डेवलप हो गया है गैप में, और ऊपर भी इनका बोन ऊपर टच हो गया है। धीरे धीरे अभी इसको और कंप्रेस कर रहे हैं। ये इनके बीच के एक्सरे हैं जब इनका बोन ऊपर चढ़ाया जा रहा था। तो अभी यहाँ कितने दिन से इलाज चल रहा है आपका? यहाँ 69 दिन हो गए, 21 दिसंबर को आए थे। 2 महीने हो गए।
यहाँ बीच में घाव की प्रॉब्लम आई थी एक बार, जिसको ड्रेसिंग करा था। हाँ जी घाव था। उनकी चमड़ी बार बार ऑपरेशन के बाद खुलने से तो टाँगे की दिक्कत आती है। तो इन्फेक्शन तो नहीं आता था उस घाव में से? ना इन्फेक्शन ना आवे। इन्फेक्शन तो हमारे यहाँ जब से आया जब से नहीं आया ना, कुछ नहीं इन्फेक्शन ना है, सही है बिल्कुल। घाव भी भर गया आपका? घाव भी भर गया है, सब बढ़िया हो गया है, कोई दिक्कत ना है। हल्का हल्का वजन लेके चला करो। हाँ हल्का हल्का वजन इसको टेको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ वजन लेके चला करो। हाँ जी। और अभी पैर आपका छोटा, जब हमारे पास आए थे जब कितना पैर छोटा था आपका? जब इतना छोटा था। हाँ जी। अभी इसको नीचे से थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, है ना? ठीक है जी। हाँ जी। और इनके इलाज की, इनकी रिकवरी के अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पे आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज कराने से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।